हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लिए क्या लाया हूं, जो क्लास 10 का जो क्लास 10 के अंदर पढ़ रहे हैं उनके लिए लेक्चर है ये। और क्लास 10 के अंदर हम आज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 4 भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो आप वो जाके प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे और ये क्या है, पोलिनोमियल्स। क्या है ये, पोलिनोमियल्स। वैसे तो आप क्लास 9 के अंदर पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रिवीजन करवाऊंगा आज की जो लेक्चर में होगा। तो सबसे पहले आप सब लोग जानते हैं, हमने एक चैप्टर पढ़ा था यहाँ पर एक्सपोनेंट वाला। एक्सपोनेंट के अंदर हमने चैप्टर पढ़ा था या, और इसी का क्या नाम है, पावर। क्या है, पावर। आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर मैंने कहीं पर ये लिख दिया ए की पावर m, यहाँ पर यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, तो ये जो a है यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो a लिखा हुआ है इसको तो बोलते हैं बेस। इसको क्या बोलते हैं, बेस। और जो यहाँ पर m लिखा हुआ है, ये जो m लिखा हुआ है यहाँ पर ये रहा, इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं, पावर या एक्सपोनेंट। पावर या एक्सपोनेंट हम इसको बोलते हैं यहाँ पर। तो आप ये समझ गए होंगे और आपने ये पढ़ा होगा। मैं बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि ऐसे होता है, इसको हम पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं। यहाँ पर हमें इस चैप्टर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बस मैं इतना ही बताऊंगा बेसिक के अंदर ये। और आपने फिर उसके बाद ये भी पढ़ा था कि अगर आपने 7 मल्टीप्लाई 7 लिखा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई के अंदर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। और इसका वैसे आंसर कितना आएगा, 49। तो आपने ये एक्सपोनेंट के चारों रूल पढ़ लिए होंगे। नहीं पढ़े हैं तो आप क्या है, एक बार रिवाइज कर लेना। यहाँ पर ज़्यादा काम नहीं है उनका, बस यहाँ पर आपको यही पता होना चाहिए कि ए है, ए को हम बेस बोलेंगे और एम को क्या बोलेंगे, पावर या एक्सपोनेंट बोलेंगे। अब चलिए शुरू करते हैं पोलिनोमियल चैप्टर की। वैसे तो आप लोगों ने ये चैप्टर क्या है, क्लास 6 से पढ़ना स्टार्ट करते हो। क्लास 6 में पढ़ते हो, 7 में पढ़ते हो, 8 में पढ़ते हो, और फिर 9th में भी आता है। लेकिन हम इसको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते जाते हैं हर एक लेवल पे। जब क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा था आपने, इस चैप्टर का नाम था यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस चैप्टर का नाम क्या था यहाँ पर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था। और मैंने ये चैप्टर भी क्लास 7 का पढ़ाया था आपको, वहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर डीएवी स्कूल का पढ़ाया था। तो वहाँ पर मैंने आपको पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करना सीखा था, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ये सब क्या होते हैं वहाँ पर पढ़ाया था मैंने। चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं, जो क्लास 10 के अंदर काम का है उसको रिवाइज करते हैं एक बारी। चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो टर्म आएगी वो यहाँ पर, सबसे जो पहली टर्म है डिग्री। सबसे पहली टर्म क्या है, डिग्री। जब भी हम किसी इक्वेशन की बात करते हैं यहाँ पर, और इक्वेशन में अगर मैंने लिखा है यहाँ पर 3x² प्लस में 2x प्लस में क्या है यहाँ पर 2 लिख दिया यहाँ पर, तो मैंने ये एक इक्वेशन लिख दी है। और इस इक्वेशन का नाम ही क्या होता है, पोलिनोमियल। इस इक्वेशन का नाम क्या है, पोलिनोमियल होता है। और यहाँ पर x को तो हम बोलते हैं वेरिएबल। x को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, वेरिएबल। और जो ये नंबर यहाँ पर लिखा हुआ 3, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं यहाँ पर। तो कांस्टेंट और वेरिएबल मिलके क्या बनाते हैं, पोलिनोमियल्स बनाते हैं। कांस्टेंट एंड वेरिएबल जो मिलके बनाते हैं वो क्या बनाते हैं यहाँ पर भाई, वो बनाते हैं आपके पोलिनोमियल्स बनाएंगे यहाँ पर मिलके। तो दोनों का कॉम्बिनेशन को ही हमने पढ़ा है, अलजेब्रा के अंदर पढ़ा था यहाँ पर। इस तरीके से यहाँ पर क्या है, मैंने ये एक इक्वेशन लिखी और इसी को बोलते हैं पोलिनोमियल। चलिए अब डिग्री की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए आप, वेरिएबल की हम क्या देखेंगे, पावर को देखेंगे, वेरिएबल की पावर को देखेंगे। और जो भी किसी पोलिनोमियल्स के अंदर, इसको क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल्स बोलेंगे यहाँ पर हम, जो क्लास 10 के अंदर है। तो किसी भी पोलिनोमियल्स के अंदर हाईएस्ट वैल्यू को, जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वेरिएबल की पावर की हाईएस्ट वैल्यू होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री। उसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे यहाँ पर। तो डिग्री समझते हैं पहली टर्म। अभी आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं यहाँ पर। तो क्या है, अगर px, यहाँ पर मैंने इसको अगर px का नाम दे दिया यहाँ पर, मान लो px क्या है, पोलिनोमियल्स है यहाँ पर। तो आप देखें यहाँ पर, इफ px इज ए पोलिनोमियल इन x, यहाँ पर वेरिएबल क्या दिया हुआ है, x वेरिएबल है। तो वेरिएबल आप कुछ भी लिखते हैं, ए बी सी भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं, यू टी कुछ भी यूज कर सकते हैं जो हम ए बी सी डी के अंदर पढ़ते हैं। बस ए बी सी डी को छोड़ के 3-4 लेटर को, बाकी कुछ भी यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ एक्स के अंदर हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स को क्या बोलते हैं यहाँ पर,
उसको बोलेंगे हम डिग्री, उसको क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। यहाँ पर आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना थोड़ा सा पीछे जाके लीजिए, मैं इसको अभी इरेज करूंगा यहाँ पर, तो जो मैंने समझाया वो इरेज हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बताया, अगर px कोई भी पोलिनोमियल है और x यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है, ये अंदर वाला क्या होगा, वेरिएबल होगा यहाँ पर। अगर हम किसी को px पोलिनोमियल बोलेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर जो होगी x की, उसको px के अंदर उसको बोलेंगे हम डिग्री, उसको बोलेंगे यहाँ पर डिग्री। तो ये हमारा क्या है, ये हमारी डिग्री है। यहाँ पर आपने 9th क्लास में आपसे क्वेश्चन भी आए थे यहाँ पर कि डिग्री क्या है यहाँ पर। चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल के अंदर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जैसे 4x प्लस में 2 क्या है, पोलिनोमियल है। यहाँ पर क्या है, पोलिनोमियल है। तो यहाँ पर देखिए आप x की पावर कितने, यहाँ पर 1 है, x की पावर यहाँ पर क्या है, 1 है। हाईएस्ट वैल्यू होनी चाहिए एक पोलिनोमियल के अंदर, उसको हम बोलेंगे डिग्री। तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि इसकी डिग्री कितनी है, अभी यहाँ पर 1 है, इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ पर 1 है। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए यहाँ पर y वेरिएबल आ गया, क्या आ गया है, यहाँ पर y वेरिएबल आ गया, और यहाँ पर पावर की वैल्यू 2 है, और यहाँ पर जो y है यानी कि पावर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1 है यहाँ पर। तो 2 और 1 में से 2 एंड 1 में से बड़ा कौन है, यहाँ पर आप बोलेंगे 2 एंड 1 में सर बड़ा तो क्या है, 2 है। तो हाईएस्ट वैल्यू जो भी होगी उसको बोलेंगे डिग्री, यहाँ पर उसको बोलेंगे डिग्री यहाँ पर। तो ये क्या होगी, डिग्री होगी यहाँ पर y की वैल्यू, यानी कि इस पोलिनोमियल के अंदर डिग्री क्या है, 2 है। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर x वेरिएबल फिर से आ गया है। तो x के अंदर यहाँ पर क्या है, 3 है, पावर की वैल्यू जो है यहाँ पर क्या है, 2 है, और यहाँ पर क्या है, 1 है। जहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता वहाँ पर क्या होता है, 1 होता है। तो आप देखिए यहाँ पर 3, 2, 1, ये क्या है, एक्सपोनेंट की वैल्यू, ये क्या पावर या एक्सपोनेंट की वैल्यू, इनमें हाईएस्ट कौन है, यहाँ पर 3 है, इनमें हाईएस्ट कौन सा है, 3 है। तो यहाँ पर पोलिनोमियल की वैल्यू यानी कि डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3, कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जब हमने पोलिनोमियल लिखी है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर एक्सपोनेंट की वैल्यू u की पावर 6 है, यहाँ पर u की पावर 4 है, यहाँ पर u की पावर क्या है, 2 है, और यहाँ पर u की पावर क्या है, 1 है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 6, 4, 2, 1 में से सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पर 6 है, और 6 ही क्या बन गई, यहाँ पर डिग्री। उम्मीद है आप लोगों को डिग्री का पता चल गया होगा। किसी भी पोलिनोमियल के अंदर जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं, हम डिग्री बोलते हैं, उसकी हाईएस्ट पावर क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट टर्म समझते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट टर्म क्या है, अब कोई भी अगर पोलिनोमियल यहाँ पर कब पोलिनोमियल नहीं होगी, कब पोलिनोमियल नहीं होगी ये समझते हैं यहाँ पर। तो मान लेते हैं यहाँ पर, जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ कब पोलिनोमियल नहीं होगी। अगर हमारी एक्सपोनेंट की वैल्यू, अगर हमारी क्या है, एक्सपोनेंट की वैल्यू या पावर की वैल्यू क्या है, या पावर की वैल्यू हमारी क्या है, एक होल नंबर नहीं है, एक होल नंबर नहीं है, क्या है, होल नंबर ना हो, इसके अलावा कुछ हो, तो वो क्या होगी, अगर होल नंबर नहीं है, नॉट ए होल नंबर, तो तब क्या है, वो पोलिनोमियल नहीं होगी, तब क्या है, वो पोलिनोमियल नहीं होगी। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा रूट एक्स प्लस में 2, रूट एक्स प्लस में 2। तो आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो अब याद रखेंगे। यहाँ पर रूट का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर क्या है, 1/2 है, एक्स की पावर क्या है, 1/2 है, या प्लस में क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। और इसके अलावा आप इसको क्या लिख सकते थे, अगर आप इसको सोल्व कर लेते हैं तो x की पावर क्या है, 0.5 प्लस में क्या आ जाएगा, 2। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जब मैंने यहाँ पर ये पावर लिखे यहाँ पर 1/2, तो 1/2 क्या है, यहाँ पर एक होल नंबर नहीं है, एक होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है। इसी तरीके से आप 0.5 को देखेंगे तो ये भी क्या है, एक होल नंबर नहीं है। ये कैसा नंबर है, 1/2 आप लोग जानते होंगे, पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस के अंदर। यहाँ पर एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है, इसको क्या बोलते हैं हम, रेशनल नंबर, इसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। और 0.5 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। 0.5 भी यही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो x की पावर है, रूट एक्स यहाँ पर लिखा हुआ प्लस में 2, तो x की जो पावर है अब की बार होल नंबर नहीं है, तो अब क्या है, ये पोलिनोमियल नहीं बनेगा। या कहीं पर ऐसा लिख दिया आपने 1/x की पावर 3, x की पावर 3, तो आप देखिए यहाँ पर, जब यहाँ पर x की पावर डिनोमिनेटर के अंदर है, तो जब हम इसको ऊपर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, x की पावर क्या बन जाएगा,
-3। एक्स की पावर क्या बन जाएगा -3, और -3 जो पावर है ये भी क्या है, एक होल नंबर नहीं है, ये भी क्या है, एक होल नंबर नहीं है, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं बनेगी, क्योंकि होल नंबर के अंदर क्या वैल्यू आती है, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, इस तरीके से नंबर आएंगे, माइनस वाले नंबर नहीं आएंगे। ये तो एक इंटीजर वैल्यू है, ये क्या है, एक इंटीजर वैल्यू, इसलिए ये भी क्या है, पॉलिनोमियल्स नहीं बनेगी। या फिर आपने कहीं पर ऐसा लिख दिया इस तरीके से y² प्लस में 2, तो यहाँ तो हम सेपरेट ही नहीं कर पाएंगे y² को, और डिनोमिनेटर के अंदर है, तो यहाँ पर भी क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगी। तो चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको करूंगा इरेज, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है तो। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब मैं इरेज करता हूँ। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। यहाँ पर एक पॉलिनोमियल क्या है, हुज पावर इज नॉट ए, वर्ड इंपोर्टेंट क्या है, नोट है, यहाँ पर नोट ए होल नंबर, जिसकी पावर क्या है, होल नंबर ना हो, उसको बोलेंगे वो क्या है, नोट ए पॉलिनोमियल। वो क्या है, पॉलिनोमियल नहीं बनेगी, वो क्या है, पॉलिनोमियल नहीं बनेगी। मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर, और इस तरीके से क्या है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख पाएंगे, यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा √x प्लस में 2 लिखा हुआ है, 1 में x² प्लस में 2x प्लस में 3, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल नहीं है। 1 में x माइनस 1 क्या है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, और 2 में x की पावर 3 ये भी क्या है, हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर पहली टर्म मैंने बताई आपको डिग्री, और सेकंड टर्म बताई मैंने आपको कि कब कोई भी पॉलिनोमियल नहीं होगी, तो ये मैंने आपको बताया आपसे। चलिए अब हम इससे आगे पढ़ते हैं, और इससे आगे यहाँ पर टर्म जानते हैं वो क्या है। यहाँ पर तो पहली टर्म यहाँ पर देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब हम यहाँ पर इनकी टाइप पढ़ेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। जो पॉलिनोमियल्स की टाइप है उसके अंदर कुछ के हमारे पास नाम है, तो उनके नाम के हिसाब से पढ़ेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल कौन सी होगी, जिसकी डिग्री की वैल्यू, हाईएस्ट डिग्री की वैल्यू किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर क्या है, अगर डिग्री की वैल्यू क्या है आपकी 1 है, डिग्री की वैल्यू क्या है, 1 है, डिग्री की वैल्यू अगर 1 है, उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स। उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन क्या है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिसमें डिग्री की वैल्यू क्या है, 1 है, उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स। और अगर हम इसकी बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा 2x प्लस में 3, तो ये क्या है, एक यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू डिग्री कितनी है, यहाँ पर 1 है, तो ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैंने इसी तरीके से लिखा 5u, क्या लिख दिया, माइनस का 5u, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या है, ये भी क्या है, हमारी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। कितने हैं, लीनियर पॉलिनोमियल हमारी यहाँ पर क्या है, इस तरीके से। उसके बाद में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, और क्या लिख सकते हैं, इसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे 2/3p, 2/3p भी लिख सकते हैं, माइनस में प्लस में कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये भी क्या आ जाएगा, बस p की पावर जो भी वेरिएबल आएगा उसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आपकी 1 होनी चाहिए। हाईएस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 यहाँ पर। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। अब एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर, तो एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर पहला जो एग्जाम्पल है 2x माइनस में 3 है। दूसरा जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पर √x प्लस में 5 है। कुछ बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है कि सर आपने अभी अभी बताया था कि रूट के अंदर नहीं आना चाहिए। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर भाई पॉइंट समझने वाला क्या है कि रूट यहाँ पर क्या है, रूट के अंदर क्या है, सिर्फ 3 है, x इसके बाहर है, x इसके क्या है, बाहर है, रूट के अंदर x नहीं है। यहाँ पर क्लियर देख पा रहे हैं, यहाँ पर x बाहर है, तो x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 है, x की पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है। तो आप देख पा रहे हैं, और मैंने आपको बताया था कि इसकी पावर क्या है, इसकी पावर तो क्या है, होल नंबर है। तो ये क्या है, कि लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पर ये एक पॉलिनोमियल्स है। ध्यान रखेंगे, जो वेरिएबल है वो रूट के अंदर नहीं आना चाहिए, ध्यान रखेंगे इस बात का। उसके बाद में क्या, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ y प्लस में √2, तो यहाँ पर √2 ये नंबर √2 के अंदर है, यहाँ पर y अलग है, तो यहाँ पर क्या है, ये पॉलिनोमियल से नंबर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो रूट में हो, चाहे कैसी भी फॉर्म लिखा हो, नंबर तो क्या है, यहाँ पर रियल नंबर हो सकता है। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे, x माइनस में 2/11 है, और फोर्थ एग्जाम्पल में देखिए 3z प्लस में 4 है, और लास्ट में क्या है, यहाँ पर 2/3u है, 2/3 क्या है, u है। अब आपने देखा होगा यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात क्या थी, यहाँ पर नोटिस करने वाली बात क्या थी, यहाँ पर जब हम टर्म की बात करते हैं, यहाँ पर टर्म की, तो एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। तो एक लीनियर इक्वेशन के अंदर, एक लीनियर पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या है, मैक्सिमम कितनी टर्म हो सकती हैं, टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैक्सिमम 2 टर्म हो सकती है। यहाँ पर एक टर्म तो होगी x की पावर 1 वाली, और दूसरी जो टर्म होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट। दूसरी क्या होगी, कांस्टेंट टर्म होगी। यहाँ पर इस तरीके से इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। और ये क्या है,
वेरिएबल की पावर, वेरिएबल के साथ थी यानी कि x की पावर 1 थी यहाँ पर, तो मैक्सिमम किसी भी एक लीनियर पोलिनोमियल्स के अंदर 2 टर्म हो सकती है। मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं, वैसे एक भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर क्या एक है यहाँ पर, लेकिन इससे कम नहीं हो सकती है। और इस तरीके से अगर आपने लिख दिया -13 या कोई भी नंबर लिख दिया, तो यहाँ पर क्या है, ये हमारी क्या है, ये लीनियर पोलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल नहीं लिखा हुआ साथ में, तो ये क्या है, हमारी लीनियर पोलिनोमियल्स नहीं बनेगी। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लीनियर पोलिनोमियल्स यहाँ पर क्या होता है, जिसकी डिग्री की वैल्यू क्या है, डिग्री क्या हो वहाँ पर 1 हो, यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू वेरिएबल क्या हो 1 हो, उसको बोलते हैं हम लीनियर पोलिनोमियल्स। अब बात करते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की, अब बात करते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, नहीं तो मैंने सब कुछ लिख रखा है, बस मैं समझाऊंगा ये आपको, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर बात करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब या जनरल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि किसी भी इक्वेशन को हम इस रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस में क्या है b, ax प्लस में क्या है b है, और यहाँ पर क्या है a और b है, जो a और b है ये क्या है आपके रियल नंबर है, ये क्या आपके रियल नंबर है। यहाँ पर जैसा अभी आपने देखा √3 क्या है, √3 एक इरेशनल नंबर होता है, वैसे क्लास 9 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अभी के लिए हम इतना ही समझेंगे। a और b क्या है, रियल नंबर है। यहाँ पर a और b की जगह जो वैल्यू आएगी वो क्या है, रियल नंबर आई कोई भी, जैसे यहाँ पर क्या है, और x या y, x की क्या है यहाँ पर वेरिएबल, x क्या है यहाँ पर वेरिएबल, वेरिएबल हम कोई भी यूज कर सकते हैं, बस मैंने ये बताने की कोशिश की कि वेरिएबल की पावर क्या रहेगी यहाँ पर 1 रहेगी, वेरिएबल की हाईएस्ट वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी। यहाँ पर जैसे इसमें y की पावर 1 है, यहाँ पर देखिए z की पावर 1 है, यहाँ पर u की पावर 1 है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको लिख दिया यहाँ पर, और इसके अलावा यहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, a की वैल्यू क्या है 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर a की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी, 0 मल्टीप्लाई में x प्लस में b करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और प्लस में b, तो b में 0 ऐड करेंगे तो b आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म बची है, यहाँ पर क्या है, सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म बची है, इसलिए क्या है यहाँ पर अब वेरिएबल बचा ही नहीं है, तो डिग्री की बात ही नहीं हो सकती। तो यहाँ पर क्या है, आप समझ पाए होंगे कि यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ पर a की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो चलिए अब देखते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये रही, आप इसका बाद में स्क्रीनशॉट ले लें। ax प्लस में b इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ पर a और b क्या है, यहाँ पर रियल नंबर है, एंड a की वैल्यू यहाँ पर ध्यान रखेंगे 0 नहीं हो सकती यहाँ पर, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। फिर क्या है, सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म बचेगी, और उसका नाम हम आगे पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको लीनियर पोलिनोमियल समझ में आ गया होगा। चलिए अब इससे आगे पढ़ते हैं। इससे आगे वाली जो क्या है वह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक ऐसी पोलिनोमियल जिसके अंदर डिग्री की वैल्यू अब क्या है 2 है, डिग्री की वैल्यू क्या है 2 है। यहाँ पर डिग्री की वैल्यू क्या था 1, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। यहाँ पर हम क्या है कुछ एक के नाम पढ़ेंगे जो स्पेशल है यहाँ पर, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर इसके एग्जाम्पल की, तो आप देख पाएंगे। चलिए आप एग्जाम्पल यहाँ पर, एग्जाम्पल से पहले एक वर्ड आया यहाँ पर, जो क्वाड्रेटिक यहाँ पर वर्ड है, क्वाड्रेटिक का जो मीनिंग है वो क्या होता है, वो एक वर्ड किससे बना हुआ है, क्वाड्रेट से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, क्वाड्रेट, और क्वाड्रेट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर, क्वाड्रेट का मतलब क्या है, स्क्वायर, और स्क्वायर तो आप पढ़ ही चुके हो, जैसे 7 का स्क्वायर पढ़ते हो तो क्या है 49, स्क्वायर का मतलब क्या है पावर 2, स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई पावर 2, पावर की वैल्यू कितनी या एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, पावर या एक्सपोनेंट की वैल्यू 2, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक कहाँ से आया, क्वाड्रेट वर्ड से आया, जिसका मतलब क्या था स्क्वायर। चलिए अब हम इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। एग्जांपल में देखेंगे आप यहाँ पर, तो एग्जांपल में देखिए, जैसे यहाँ पर एग्जांपल, पहले एग्जांपल में देख पा रहे हैं यहाँ पर कि y की पावर 2 है और माइनस में 2 है, तो यहाँ पर क्या है y की पावर 2 हाईएस्ट है, तो देखेंगे आप यहाँ पर, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से। यहाँ पर अब दूसरे एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर पहली टर्म क्या है कांस्टेंट टर्म है, दूसरी में क्या आगे पीछे भी लिखी जा सकते हैं। यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू क्या है 2, यहाँ पर कितनी हाईएस्ट वैल्यू 2 है, और x की वैल्यू x की पावर 1 यहाँ पर है, तो आगे पीछे लिखी जा सकती है ऐसे टर्म, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आपको तो हाईएस्ट ढूंढनी होती है, 2 और 1 में हाईएस्ट क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो इसलिए क्या है ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। जैसे यहाँ पर भी देखिए आप u की पावर 1 पहले लिखा हुआ है, u की पावर 2 बाद में लिखा हुआ है, और ये कांस्टेंट टर्म क्या है बाद में लिखा हुआ, तो ये भी क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरीके से लिखा 4z² प्लस में 1/7, तो ये भी क्या है z की पावर 2 हाईएस्ट है यहाँ पर, बाकी टर्म आए या ना आए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये भी क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है। अगर मैंने ये लिख दिया माइनस में u की पावर 2, तो ये भी क्या है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है, क्योंकि यहाँ पर जो डिग्री की वैल्यू है वो क्या है 2, डिग्री की वैल्यू क्या है 2 है, तो इसलिए क्या है ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है यहाँ पर। तो चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पर हम यहाँ पर
आगे ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो अगर इसकी मैक्सिमम टर्म की बात करें तो आप देखिए यहाँ पर कोई ये जैसे ये इक्वेशन लिखी है, इसमें एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म। तो मैक्सिमम कितने टर्म आ सकते हैं? वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अंदर तीन मैक्सिमम टर्म आ सकती हैं। जैसा मैंने आपको इसमें बताया था, मैक्सिमम टर्म पूछा जाएगा कितनी आ सकती हैं, तो लीनियर में 2 आ सकती हैं, क्वाड्रेटिक में कितनी आ सकती हैं, 3 आ सकती हैं यहाँ पर। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम यहाँ पर, और एग्जाम्पल हमने देख लिए इसके। तो चलिए अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म की बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर बात करेंगे हम यहाँ पर, वो क्या है इसकी, ax² प्लस में bx और प्लस में c क्या है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। और यहाँ पर भी a, b और c क्या है, यहाँ पर रियल नंबर है। a, b एंड c क्या है, रियल नंबर है। और सेम यहाँ पर भी क्या है, a की वैल्यू क्या है, 0 नहीं होगी। a की वैल्यू भी क्या है, यहाँ पर 0 नहीं होगी। अब आप बोलेंगे सर 0 क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर यहाँ पर ये क्या है, अगर a की वैल्यू 0 हो जाती है यहाँ पर, तो ये वाली टर्म क्या है, खत्म हो जाएगी। ये वाली टर्म क्या है, 0 बन जाएगी। और फिर इक्वेशन कैसी बन जाएगी, फिर आपकी इक्वेशन बन जाएगी, हाईएस्ट वैल्यू कितनी बचेगी अब इसके अंदर, 1। तो ये कैसी इक्वेशन बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो ध्यान रखिए, इसीलिए क्या है यहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो ये मैंने आपको बताया यहाँ पर। चलिए अब देखिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर लिखा ax² प्लस में bx प्लस में c, और abc की वैल्यू क्या है, रियल नंबर में से होगी यहाँ पर, और a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा यहाँ पर। चलिए अब मैं इसको इरेज करता हूँ ये, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर। अभी आप देख सकते हैं, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ax² प्लस में bx प्लस में c क्या है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। चलिए अब हम इससे आगे समझने की कोशिश करते हैं। अगली जो है यहाँ पर, वो क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। वो क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। और जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ पर ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 3, उसको हम बोलेंगे यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। जहाँ पर क्या है, डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, उसका नाम क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल में आप देख पाएंगे यहाँ पर कि डिग्री की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 लिखा हुआ है एंड माइनस में x³ है। तो यहाँ पर डिग्री की वैल्यू कितने, यहाँ पर 3 है। तो ये क्या होगी, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होगी। कोमा आया हुआ यहाँ पर, सिर्फ x³ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, सिर्फ x³ लिखा हुआ है। तो ये वाली भी क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। यहाँ पर देखिए √2y³ लिखा हुआ, √2y³ लिखा हुआ। तो यहाँ पर देखिए √2 के अंदर सिर्फ 2 है, यहाँ पर y³ अलग है। तो ये भी क्या है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर ये देखिए 3 माइनस में t² प्लस में t की क्यूब यहाँ पर। तो ये क्या है, ये एक क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। एग्जाम्पल है इसका। और उसके बाद हम लास्ट वाला एग्जाम्पल जो देखेंगे, यहाँ पर देखिए आप 3x की पावर 3 है, माइनस में 2x² है, प्लस में x है, माइनस में 1 है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं x की पावर 3 भी है, यहाँ पर 2 भी है, 1 भी है यहाँ पर इसके साथ में। तो आप देख पा रहे हैं तीनों है यहाँ पर, और एक कांस्टेंट टर्म भी है यहाँ पर। तो टोटल टर्म कितनी है यहाँ पर, 4। टोटल टर्म कितनी है यहाँ पर, 4 है यहाँ पर। तो मैक्सिमम टर्म एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के अंदर कितनी होंगी, 4 होंगी। मैक्सिमम टर्म क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के अंदर कितनी होंगी, 4 होंगी। उसके अलावा 4 से कम तो कितनी भी हो सकती है यहाँ पर, जैसे 1 भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर देखिए 2 लिखा हुआ है, 2 टर्म लिखी हुई हैं, यहाँ पर क्या है, 3 टर्म लिखे हुए हैं। तो 3 भी हो सकते हैं, 1 भी मिनिमम हो सकता है, इस तरीके से। तो आप मैक्सिमम टर्म की अगर बात करें कितनी होंगी यहाँ पर, वो होंगी आपकी 4। अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, ax³ प्लस में bx² प्लस में क्या होगा, cx प्लस में d होगा। और यहाँ पर क्या है, जो a है, b है, c है, d है, और ये सब क्या है, रियल नंबर होंगे। ये के सब क्या है, रियल नंबर होंगे यहाँ पर। और उसके अलावा a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0 नहीं हो सकती। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0 नहीं हो सकती। क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो गई यहाँ पर, तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, 0। जैसा मैंने आपको पहली में करके दिखा था, ये 0 बन जाएगी। तो अब ये इक्वेशन कैसी बचेगी, ये आपकी बचेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कैसी बचेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बन जाएगी। क्योंकि अब यहाँ पर बची हुई के अंदर क्या है, यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर अभी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को देखते हैं यहाँ पर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए क्या लिखा हुआ है, ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d, जहाँ पर a b c d की वैल्यू क्या है यहाँ पर, रियल नंबर्स होगी, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0 नहीं होगी। तो ये हमारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पढ़ा हमने। तो इस तरीके से हमने क्या, 3 पॉलिनोमियल्स पढ़ी। पहली हमने पढ़ी लीनियर पॉलिनोमियल्स, उसके बाद हमने पढ़ी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, और लास्ट में हमने क्या पढ़ा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर डिग्री 1 होगी, यहाँ पर क्या होगी, 2 होगी, और यहाँ पर लास्ट में कितनी है, डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 3। तो ये सब हमने पढ़ा। अब चलिए इससे आगे पढ़ते हैं। इसको मैं इरेज करता हूँ यहाँ से। तो चलिए ये मैंने समझा दिया आपको।
तो चलिए अब आगे चलते हैं यहाँ पर। तो चलिए अब हम यहाँ पर मान लो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से बात करेंगे, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स की बात करेंगे। क्या बात करेंगे हम यहाँ पर, नेक्स्ट जो टॉपिक है वैसे आप पढ़ चुके हैं इसको भी, लेकिन फिर भी मैं रिवीजन करवा रहा हूँ यहाँ पर। तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स की बात करेंगे, पी एक्स एट के इस तरीके से हम बात करेंगे यहाँ पर। तो मान लेते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ कोई पी एक्स भी कोई भी पोलिनोमियल है और एक्स वहाँ पर क्या है वेरिएबल, एक्स वहाँ पर क्या है वेरिएबल, और के की जगह हम कोई भी क्या है के, इफ के अगर कोई भी रियल नंबर है, के क्या है यहाँ पर जैसे लिखा है यहाँ पर, के कोई भी रियल नंबर है और इस रियल नंबर को हम क्या है यहाँ पर एक्स की जगह रख देते हैं, एक्स की जगह रख देते हैं, एक्स की जगह पर रखेंगे तो क्या बन जाएगा, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी कॉल्ड द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट के। तो जो भी वैल्यू आएगी पी एक्स की उसको हम बोल लेंगे वैल्यू ऑफ पी एक्स एट के, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स पी एक्स एट के बोल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने लिखा, और इसको डिनोट किससे करेंगे, इसको डिनोट किया जाएगा पीके से, इसको डिनोट किससे किया जाएगा पीके से। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर पी एक्स कोई भी पोलिनोमियल है, एक्स वेरिएबल के अंदर है और के कोई भी रियल नंबर है, के क्या है कोई भी रियल नंबर है, तो वहां पर क्या है, जब हम एक्स की जगह पर उस पोलिनोमियल के अंदर एक्स की जगह पर के रखेंगे तो वो वैल्यू कहलाएगी वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स एट के, पी एक्स एट के। और इसको हम लिखें कैसे, P और ब्रैकेट में लिखें के, x की जगह हम क्या लिख देंगे, उसको बोल लेंगे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स एट के बोलेंगे यहाँ पर। तो चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ आपको, जैसे ये कोई भी पोलिनोमियल है, तो ये कौन सी पोलिनोमियल है पहले तो कमेंट करके बताइए कौन सी पोलिनोमियल है। यहाँ पर अभी अभी हमने पढ़ा है, कौन सी है ये, यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए x की पावर 2 है, 1 है एंड 0 है यहाँ पर, यानी कि 0। तो यहाँ पर देख पाएंगे आप, यहाँ पर क्या है पोलिनोमियल्स के अंदर क्या है, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पर डिग्री की वैल्यू कितनी है 2 है यहाँ पर। तो ये कौन सी थी, ये आपकी थी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। कैसी है ये, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। अब वैल्यू सीखेंगे हम यहाँ पर, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स। तो जैसा अभी बताया था आपको, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर रखेंगे p रख देंगे यहाँ पर, और पहली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की जगह पर हम पहली वैल्यू क्या पुट करने जा रहे हैं 2, क्या पुट 2। तो देखिए P2 रखेंगे, तो जहां भी x दिखाई दे रहा है आपको वहां पर 2 रखना है, 2 का स्क्वायर माइनस में 3 मल्टीप्लाई में 2 और माइनस में 4। चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 और माइनस में क्या आ जाएगा 3 2 जा कितना आ जाएगा, ये 3 2 जा आ जाएगा आपका भाई 6, कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 यहाँ पर, और माइनस में 4 यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये -4 है, ये प्लस का 4 है, ये तो क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो वैल्यू क्या आ गई आपकी -6, वैल्यू क्या आ गई -6, वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर -6 आ गई है इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर यानी कि P2 की वैल्यू आपकी क्या आ गई है, P2 की वैल्यू आपकी आ गई है -6, P2 की वैल्यू कितनी आ गई है -6। चलिए अब हम अगली वैल्यू पुट करके देखते हैं यहाँ पर, और अगली वैल्यू है यहाँ पर P0, क्या है P0, 0 वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, ये रही 0, तो 0 पुट करते हैं चलिए x की जगह पर। तो 0 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस में क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई में 0 और माइनस में 4 यहाँ पर। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 होगा, और 0 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 और माइनस में 4 यहाँ पर। तो देखिए 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर -4, क्या आ जाएगा -4 यहाँ पर। तो P0 की वैल्यू आपकी क्या आ गई है, P0 की वैल्यू आपकी आ गई है -4, कितनी आ गई है -4। चलिए हम अगली वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, और अगली वैल्यू क्या है यहाँ पर, अगली वैल्यू -1 यहाँ पर लिखे, इस वैल्यू को पुट करके देखते हैं यहाँ पर। तो P क्या लिखा मैंने -1, P क्या लिखा मैंने -1 यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर -1 का स्क्वायर लिखेंगे x की जगह पर, माइनस में क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे -1 और लास्ट में क्या है -4 यहाँ पर। तो चलिए सोल्व करते हैं, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो क्या बन गया प्लस, और 3 बन जा 3 और माइनस में 4 यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर देखा क्या बन गया, ये 4 - 4 हो गया, क्या हो गया ये 4 - 4 और इक्वल टू क्या आ गया, ये आपका वैल्यू कितनी आ गई 0, क्या वैल्यू आ गई यहाँ पर 0 वैल्यू आ गई है। तो आपने देखा यहाँ पर P-1 क्या आ गया, P-1 की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, P-1 की वैल्यू आपकी आ गई है 0 यहाँ पर। तो चलिए अगली वैल्यू को देखते हैं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू जो क्या है P1, नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पर P1 है। तो P1 रखिए यहाँ पर, 1 रखेंगे हम x की जगह पर, तो क्या रखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस में 3 मल्टीप्लाई में 1 माइनस में 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 3
3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, और माइनस वाले नंबर ऐड करेंगे तो क्या होगा माइनस का 7 इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 6 आ गया यहाँ पर। तो ये आ गया आपकी P1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, ये आपकी आ गई है -6। क्या आ गई यहाँ पर -6 आ गई यहाँ पर। तो देखिए P2 पर भी वैल्यू क्या आई थी -6 आई थी, और P1 पर भी वैल्यू कितनी आ गई -6, यानी कि दोनों वैल्यू सेम आ गई। लास्ट वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ पर, वो क्या है P4 की वैल्यू। P4 की वैल्यू निकालेंगे तो चलिए रखते हैं 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 3 मल्टीप्लाई में 4 और माइनस में क्या आ जाएगा 4। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो क्या आ गया यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, माइनस में 4 3 जा 12 और माइनस में 4 यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 16, ये तो ये है और ये दोनों नंबर माइनस के, तो दोनों क्या होंगे ऐड होंगे, लेकिन माइनस के साइन के साथ होंगे ऐड होंगे। तो क्या होगा 16 में 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ गया 0 यहाँ पर। तो P4 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है 0। P4 की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब आपको मैंने यही बताने की कोशिश की थी कि x की जगह हम वैल्यू पुट करते चलेंगे। तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई देखो -6। जब हमने 2 रखा x की जगह पर, उसके बाद जब हमने 0 रखा x की जगह पर तो क्या आ गया -4, और इसी को बोलते हैं हम यहाँ पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल Px एट k। मान लो k की वैल्यू यहाँ पर पहले में हमने क्या रखी k की जगह पर, तो क्या रखी 2, फिर हमने क्या रखी 0, फिर क्या रखी -1, फिर 1 रखी और फिर 4 रखी। इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू पुट करके एक पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, बस आपको लिखना ऐसे है। तो चलिए यहाँ पर मैंने बताया आपको कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल Px एट k क्या होगा, और k यहाँ पर क्या है रियल नंबर। आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पर रखना चाहते हैं P1/2 तो यहाँ पर x की जगह पर 1/2 भी रख सकते हैं। कोई भी वैल्यू रख के आप वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल Px एट k। ये हमने समझने की कोशिश की, लेकिन हमने एक चीज यहाँ पर नोटिस की है। यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर जब हमने ये वैल्यू रखी यहाँ पर कौन सी -1, क्या रखी -1, और उसके अलावा जब हमने क्या रखी P4, क्या रखी यहाँ पर P4, तो आपने देखा यहाँ पर P-1 पर भी वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। क्या आ गई 0 यहाँ पर, और P4 क्या आया गया यहाँ पर 0 आ गए। बाकी सभी के अंदर वैल्यू यानी कि क्या है 0 नहीं आई किसी के अंदर भी। तो चलिए अब हम इस टर्म को समझेंगे यहाँ पर, और ये छोटा सा टॉपिक है अभी समझेंगे हम इसको। तो ये क्या है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल है, और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा यहाँ पर, चलिए समझते हैं इसकी डेफिनेशन को। तो जैसे पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा कि हमने जब P-1 रखा तो P-1 पे वैल्यू क्या आ गई थी 0 आ गई थी, और P4 जब हमने रखा तब भी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 0 आ गई, तब भी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 0 आ गई। तो यहाँ पर जब हमने क्या है जो k की वैल्यू जब हमने क्या रखी -1 रखी और 4 रखी, तो क्या आ गई हमारी वैल्यू Px की क्या आ गई थी 0 आ गई थी यहाँ पर। तो इसी को बोलते हैं, इन दो वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, इन दो वैल्यू को हम बोलेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे जीरोज, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो यहाँ पर क्या बोलेंगे जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स x² माइनस में 3x माइनस में 4, यानी कि क्या है यहाँ पर -1 एंड जो 4 हैं ये जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जीरो ऑफ क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जीरो ऑफ क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। यहाँ पर और कौन सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए जो हमने लिखी है जिसके अंदर वैल्यू पुट की है उसी के लिए होंगी, सबके लिए नहीं होंगी भाई, उसी के लिए होंगी जिसके अंदर वैल्यू पुट करने पर, अगर मान लो हमने यहाँ पर -1 और 4 पुट किया था तो वैल्यू क्या बन गई थी ये 0, क्या वैल्यू बन गई थी 0 यहाँ पर। तो ये क्या बन जाएगा आपका ऐसी वैल्यू k की ऐसी वैल्यू, यानी कि x की जगह हम कोई अगर ऐसी वैल्यू पुट कर देते हैं जिसकी वजह से क्या है जो हमारी पॉलिनोमियल्स है उसकी वैल्यू क्या बन जाए 0, उसकी वैल्यू क्या बन जाए 0, तो हम उसको बोलेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल्स की वैल्यू जो वैल्यू रखने पर क्या आ जाए 0 आ जाए। यहाँ पर देखिए हमने जब -1 रखा था पिछली स्लाइड में, अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब हमने -1 रखा तब भी वैल्यू क्या है पॉलिनोमियल्स की 0 आ गई, और P4 रखा तब भी क्या आ गई 0 आ गई। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो ये आ गया। अब आप कैसे फाइंड आउट करोगे यहाँ पर, हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ द ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल्स कैसे निकाल लेंगे ये हम सीखेंगे अभी थोड़ी देर में ही। तो चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं, जो मैंने यहाँ पर लिखा है तो ये इरेज हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, यहाँ पर इस यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो ये क्या है ऐसी वैल्यू x की जहाँ पर क्या है वो पॉलिनोमियल्स इक्वल टू 0 बन जाए उसको बोलेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स।
अभी मैंने आपको बताया था कि जो इससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे, तो क्या है आज हम वो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है, 30 मिनट से ज़्यादा की हो चुकी है। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है और पसंद भी आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।